अच्छा खासा फ्लैपर दिखाया जो इसने पहना हुआ है और वो हवा से जैसे उड़ रहा है, साफ पता लग रहा है ये पैंट नहीं, ये फ्लैपर है, ट्राउजर है। तो ये पैंट में कैसे चेंज हो गई? शर्ट में वही, बाकी सब कुछ वही, वो पैंट में कैसे आ गई? पैंट जो थी ना ट्राउजर की जेब में डाल के लेके गई थी और नीचे आते हुए उसने अपना पैंट निकाली और चेंज कर दी सीढ़ियों में। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डीडी एपिसोड। डीडी एपिसोड 13 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मजीद कुछ मसालेदार चटपटे से ड्रामे और उनकी मिस्टेक्स के बारे में। कौन से हैं ये ड्रामे? सबसे पहले आपको ओरिजिन ड्रामास के नाम बताइए। तो हमारे पास इस डीडी एपिसोड में तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बन जाओ, गिरफ्त और समझौता, साथ फर्क भी है। फर्क ओके, सो फर्क से स्टार्ट करें। ठीक है। फर्क में मुझे बताएं कि वो जो इरसा है, इरसा क्या ना? इरसा ही है। इरसा कोई अपने ट्रैक पे आ रही है या आने वाली है? अच्छा। इरसा को दानियाल की हकीकत अब खुल जाएगी नेक्स्ट एपिसोड में। टीजर्स में इन्होंने दिखाया कि इरसा उसे पैसे देना चाहती है। प्रैक्टिकल स्पीकिंग, मतलब इज दैट पॉसिबल कि कोई लड़की इस तरह से ट्रैप हो जाए और इतना ज़्यादा मतलब ट्रस्ट करने लगे, घर बेच के पैसा दे दे, और फिर जिस तरह से उसको दिखाया जा रहा है कि मतलब अंधा ट्रस्ट कर रही है और उसको समझ भी नहीं आ रही। वो गाड़ी वाला सीन काफी ऑब्वियस था, बिल्कुल, कि जहाँ पर गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, वो दूसरी लड़की, क्या नाम है उसका, आइजल की गाड़ी खड़ी है, उसने नंबर प्लेट भी देखी है, लेकिन फिर भी वो पहचानती ही नहीं है। वो घर जाती ही नहीं है, घर के लॉन में खड़ी है। उसका काम था कि अगर उसने गाड़ी देख ले तो घर के अंदर तो देखे कि क्यों नहीं दानियाल उसे अंदर आने दे रहा है, या क्या सीन है। डायरेक्टली कनेक्शन बनता है। उसको ये सोचना चाहिए था कि भाई मतलब आइजल मेरी स्टेप डॉटर है और इसका बड़ा ऑब्वियस कनेक्शन बन सकता है इसके साथ, तो उसको वेरीफाई जरूर करना चाहिए। वैसे भी इरसा से समझदार तो फिर आइजल है। आइजल सोचती तो है ना दानियाल के बारे में कि ये ठीक भी है या नहीं है, वो बड़े मुहतात तरीके से चल रही है। देखो आइजल, ऑल्दो एक आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी दिखाया गया है। एक लड़की जो थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती है या जो हर तरह की मॉडर्निज्म को जानती है और फिर उसको पता होता है कि कैसे कोई भी डिसीजन लेना है, तो मुझे वो पार्ट उसका बहुत अच्छा लग रहा है। वो सीखना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो मासूम सी लड़कियां होती हैं वो बहुत जल्दी ट्रैप हो जाती हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। चलो बेबी, इरसा को समझ जाना चाहिए, इसकी सारी हकीकत सामने खुल गई है दानियाल की। तो अब इरसा भी समझ जाए तो बहुत बेहतर है। अभी तक इसका कुछ नहीं गया। कमाल अभी भी इसको वैसे ही मोहब्बत करता है, बल्कि और भी अच्छा होगा, इसका रिश्ता वैसे ही रहेगा। कमाल की मोहब्बत पे कमाल कहने को दे यार सीरियसली एक बंदा। अच्छा, वो फोन उसको आ रहा है ऑफिस की तरफ से कि 5 लाख, वो कहता है कोई नहीं, शॉपिंग करनी होगी, शॉपिंग करनी होगी और मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट टाइम। मतलब कोई इतना भी नहीं होता है यार, बस कर दो। तुम लोग क्या लिखते रहते हो बैठ के? इन्नी भी लूटनी पड़ेगी कि बेगम को उसने अथॉरिटी दी है। बेगम वो जो पहले जिसके ऊपर थोड़ा बहुत उसने देख लिया है उल्ट पटांग उसकी हरकतें, और फिर उसको इस तरह से लाओ करते हैं कि हाँ ठीक है, आप उसको 5 लाख रुपए निकाल के दे दो और नेक्स्ट टाइम वो अगर ले भी तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है। अबे इतना चू कौन होता है? चू समझ गए ना? हाँ वही। वैसे हमने जितनी तारीफें आइजल की करती हैं, वहाँ पे आपको आइजल की एक मिस्टेक भी बताती हूँ मैं। मिस्टेक निकालना तो महारानी का काम है। बिल्कुल, और वो तो मैंने निकाली है। जहाँ इस लड़की की इतनी तारीफ हो रही हो, आखिर बीवी किसकी है? अच्छा बताएं जी। अच्छा, तो आइजल को ना दानियाल ने अपना नाम बताया था दानिश, ठीक है ना? शुरू से वो दानिश दानिश कहती आती है, लेकिन इस एपिसोड में वो यहाँ पर दानियाल कह रही है कि दानियाल मुझे सोचना है, मैं बाबा से बात के बगैर कुछ नहीं करती। इस तरह की वो बात कर रही होती है, तो उसे कैसे पता कि इसका नाम दानियाल है? दानिश नहीं है। उसने इसको दानिश बताया था और इसने दानियाल बोला। यहाँ पे आप खुद भी सुन सकते। प्लीज दानियाल, दानिश प्लीज अभी इस बारे में, प्लीज दानियाल, दानिश प्लीज अभी इस बारे में, प्लीज दानियाल। अरे कहना क्या चाहते हो? उसने बिहाइंड द सीन देख लिया होगा ना, उसे पता चल गया होगा अच्छा इसका नाम है। अच्छा नुमान, इधर आप देखें, यहाँ पे आइजल वीडियो कॉल पर बात कर रही है ना दानिश के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर दानियाल क्यों एयरपोर्ट्स लगाकर कॉल पर बात कर रहे हैं? उसे भी तो मोबाइल की तरफ देखकर बात करनी चाहिए ना, वीडियो कॉल की तरह। गुड पॉइंट। तब हम डिस्कस करते हैं समझौता को। ओके ठीक है। एक तो बेचारे अंकल वकार के घर में कोई इज्जत नहीं है नुमान। अच्छा। कोई पूछता ही नहीं अंकल को। अंकल की बेटी की बर्थडे है, ठीक है, वहाँ पर आंटी नरगिस जो जिनको आए हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, अच्छा। वो आए उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं शान से, और अंकल को बुलाया ही नहीं किसी ने। अच्छा। अंकल उसकी बर्थडे में ही नहीं थे। बेचारे अंकल की वैसे कोई इज्जत ही नहीं है। वो भाई घर का बड़ा है, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है, और उसकी बेटी है वो। थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दो। और अच्छा ये देखो, सेलिब्रेट जो कर रही है उसका तो काम था, वो पहले उसका तो पहले काम था कि आप बुलाती हो, लेकिन स्ट्रेंज। बस ना, बेचारे अंकल की कोई इज्जत ही नहीं है।
ये तो ये, और आप ये भी देखे ना, यहाँ पे जो शांजे है वो टेरेस पर खड़ी है, तो इसने ये ट्राउजर पहना हुआ है ब्लैक कलर का, ठीक है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट सीन में ये सीढ़ियों से उतरकर नीचे आएगी तो ट्राउजर पैंट में चेंज हो जाएगी, ब्लैक पैंट। अच्छा खासा फ्लैपर दिखाया है जो इसने पहना हुआ है, और वो हवा से जैसे उड़ रहा है, साफ पता लग रहा है ये पैंट नहीं, ये फ्लैपर है, ट्राउजर है। तो ये पैंट में कैसे चेंज हो गई? शर्ट भी वही, बाकी सब कुछ वही, वो पैंट में कैसे आ गई? पैंट जो थी ना ट्राउजर की जेब में डाल के लेके गई थी और सीढ़ियों पे नीचे आते हुए उसने अपना पैंट निकाली और चेंज कर ली सीढ़ियों में। नहीं, वैसे समझाना चाहिए ना इन्हें कि क्यों उसने इस तरह से एकदम बदल लिया। वैसे इस ड्रामे की ना अनुमान रीत बन गया है, इन्होंने हर एपिसोड में ना गलत नाम प्रोनाउंस करना होता है। अच्छा। अब इधर देखिए, जो राहील की मदर है, इनकी जो फुप्पो बनी हुई है, उसके बेटे का नाम रुहेल है, ठीक है, और वो इधर राहील कह रही है। आ रही थी रास्ते में तो राहील ने मुझे बताया, तो आ रही थी रास्ते में तो राहील ने मुझे बताया, तो आ रही थी रास्ते में तो राहील ने मुझे बताया, तो फिर से गलत नाम, राहील। राहील तेरा पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता। मैं राहील के साथ आई हूँ, रुहेल के साथ नहीं आई। और थर्ड ड्रामा हमारे पास है मेरे बन जाओ। अच्छा नुमान, इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक आप बताएं। इस ड्रामे की सबसे बड़ी मिस्टेक, हैरान कर देने वाली मिस्टेक वो ये थी कि जिस टाइम फरदीन ने ये सबके सामने स्टांस रखा कि भाई मैंने डिवोर्स नहीं दी, और अज़मिया पिटती रहेगी कि इसने मुझे तलाक दी थी, और कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। अच्छा, जब इस चीज़ को फिगर आउट कर लेते हैं वो लोग कि भाई दोबारा से निकाह हो सकता है, लड़के के पेरेंट्स को बता दिया कि हाँ जी दोबारा निकाह हो सकता है, और वो बड़े खुश हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज हैप्पी, और कोई इस बात को याद ही नहीं कर रहा कि अज़मिया पिट रही थी कि भाई इसने मुझे तलाक दी, और कोई मानने को तैयार नहीं था। अब अगर फरदीन दोबारा निकाह करने के लिए तैयार है तो दैट मींस कि वो झूठा था। इस बात पर तो रिएक्शन अज़मिया के पेरेंट्स को लेना चाहिए पहले था ना, तो माँ को, भाई मैं को, वही इन कह दोनों रहा को हूँ, लेना चाहिए पहले तो था। भाई अच्छा खासा इस चीज पे एहतजाज होना चाहिए, इस चीज को फाइनलाइज करना चाहिए कि ये झूठ क्यों बोल रहा था इतने टैके के साथ। बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, मिस्टेक यानी कि आप लोगों ने एक इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट उसको नेग्लेक्ट कर दिया और दूसरे पॉइंट की तरफ भागना शुरू हो गया। जो पहले एक चीज चल रही है, अरे उसको तो क्लियर करो, पहले उस पर तो रिएक्शन आना चाहिए था पेरेंट्स की तरफ से कि नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे थे, ये सच बोल रही थी, पहले तुम माफी मांगो। बिल्कुल, बल्कि वो कहता है अज़मिया मुझसे माफी मांगे। उल्टा वो कह रहे जी अज़मिया मेरे से माफी सबके सामने वो मेरे से माफी मांगे। अच्छा, फिर अज़मिया की माँ कहती है तुम मांगो उससे माफी। अच्छा, और मजे की बात देखो भाई, तूने अगर डिवोर्स दी भी थी, एक बात है, तूने उसको डिवोर्स दे दी, तो वही बात है वो जो तुम भी मुझे थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि इसने फिर वो सारे वो टिकट्स वगैरह। बिल्कुल, यहाँ पर वो कह रहे कि मैंने टिकट्स बुक करवा लिया, हमारा हनीमून डन है, हमने वहाँ पर वलीमा अपना करने, ये क्या तरीकेकार है? अच्छा, मेरे ख्याल से ये लोग ना मेरे इस तरह की स्टूपिडिटीज इसलिए कर रहे हैं, जो रिव्यू मेकर्स हैं और प्लस ऑडियंस जो है ना, उनको गुस्सा है कि मतलब व्हाट द हेल इज दिस, हाउ इट्स पॉसिबल। स्टोरी बड़ी अजीब कर दी है। जहाँ तक मैंने सुना है हलाला के बगैर तो निकाह नहीं होता दोबारा, हलाला करना पड़ता है लड़की को किसी भी हाल में। देखो ये अब अगेन एक ऐसा पता नहीं क्या है, अगेन एक ऐसा इस्लामिक पॉइंट आ गया जहाँ पर वी आर नॉट श्योर, क्योंकि उसकी रुखसती ठीक है होगी थी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर रुखसती, आई डोंट नो भाई, मुझे नहीं पता, आई हैव जीरो नॉलेज, ठीक है, आप लोग करेक्ट करना, आप हमें लोग बताना, ठीक है, कि अगर रुखसती ना हो, ठीक है, और डिवोर्स हो जाए तो हलाला की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर रुखसती हो जाए तो फिर हलाला की जरूरत पड़ती है। बट इस चीज़ की क्या क्लैरिटी है कि रुखसती हुई और कुछ हुआ या नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक प्राइमरी चीज़ रखी गई हलाला। बिल्कुल। तो ये कोई एक्सपर्ट ना हमें कमेंट सेक्शन में बताए कि किस केस में निकाह के बाद अगर डिवोर्स हो जाए तो हलाला की जरूरत पड़ती है। वी वांट यू गाइस टू टेल अस इन कमेंट सेक्शन कि एग्जैक्टली किस सिनेरियो में जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट ड्रामा हमारे पास है तेरे बिना मैं नहीं। हाय, तेरे बिना मैं नहीं, आई थिंक इट्स अ बिट अंडररेटेड ड्रामा। मजे का मजे का ड्रामा है, मजे का, और लोग इसको पता नहीं क्यों शायद वो वैल्यू नहीं दे रहे जो देनी चाहिए, बस शायद नूर की हरकतों की वजह से। अरे भाई हर ड्रामे में होती है, रूही कम स्टूपिड हरकतें करती है। वाह, रूही का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। आप सबसे फेमस ड्रामे में मीरब की स्टूपिडिटीज देखें। सही बात है, बिल्कुल। वो कम स्टूपिड है, तो सब स्टूपिड होती हैं, लड़कियां होती स्टूपिड। अब ऐसी भी बात नहीं है। आपके पास भी एक लड़की बैठी है। अच्छा, यहाँ पर जो मुझे सबसे ज्यादा मजे का सीन लगा है ना, वो आप देखिए, ये रूही मैं कहने लगी थी,
रूही इसके दिलो दिमाग पे छाई नहीं, हुई है। अभी आप रूही की बात कर रहे थे। इस सीन में आप देखें कि नूर और तहनीत आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकी बात ये हो रही है कि कौन शादी के बाद किसकी ज़िंदगी मुकम्मल होगी या और कौन अकेला है, किसकी ज़िंदगी खाली है। तो यहाँ पे तहनीत बड़ा मज़े का जवाब देती है, आप भी खुद सुनो और मैं भी बता देती हूँ कि मैं वो गिलास हूँ जो आधा भरा हुआ है और तुम वो गिलास हो जो आधा खाली है। तो खुद देख लो कि कौन तन्हा है और किसकी ज़िंदगी क्या खाली बात है। है, क्या बात। मैं वो गिलास हूँ जो आधा भरा हुआ हूँ, दैट मीन्स कि मैं पहले खाली थी। खाली थी और तुम वो गिलास हो जो आधा खाली है, यानी कि हो। पहले तुम भरी हुई थी और अब खाली हो। अब तुम आधा खाली हो। तो क्या फिर बात, किसकी जिंदगी क्या बेरंग है, कौन खाली है। बहुत ही कमाल का डायलॉग। पूरे एपिसोड में सिर्फ ये। यहाँ पर ना थोड़ा सा आई पर्सनली बिलीव के तहनीत के करेक्टर को थोड़ा सा अगर ये लोग ट्वीट कह रहा हूँ, ट्वीट करके पेश करते ना, यानी कि जहाँ पर वो उसने बहुत गुस्से करने हैं और एग्रेशन का अपना दिखाना है, ठीक है, उसकी जगह अगर वो मुर्तज़ा नाम है? मुर्तज़ा, अगर मुर्तज़ा को वो ये शो कराए कि वो उसकी फुली सपोर्टिव है, वो उसको हर तरह से अंडरस्टैंड कर रही है, छोटी छोटी बातों से लड़ नहीं रही, तो बहुत ही कमाल की और स्टोरी हो नूर को बस सकती है। इसी तरह जवाब देती रहे। नूर को जवाब देती रहे, लेकिन अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करे और उसको साथ इस तरह चले कि जैसे मतलब वो, आप कितने ड्रामों के अंदर लड़कों को भी तो दिखाते हो ना, हस्बैंड्स को अंधा ट्रस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई इस पॉइंट पर आप लड़की का करैक्टर भी दिखा दो कि वो हर तरह से उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कर रही है, ना कि उसको टॉन्ट कर रही है। तब हमारे पास ड्रामा है, सबसे फेवरेट ड्रामा हमारा। हाँ, हमारा ग्रीफ। अच्छा, इसमें मुराद की सच्चाई सामने आ गई है निशा के। और आप ये देखें यहाँ पे रूही अपनी इसकी तो सास नहीं है, मुराद की माँ को कह रही होती है कि इसका जायज़ बाप है, वो इसकी जायज़ औलाद है। तो क्या ये कहना यहाँ पर ठीक था नुमान? बिल्कुल भी नहीं। वो उसका जायज़ बाप कैसे आएगा? उसने निकाह किया हुआ है। जायज़ बाप कैसे हो गया भाई? जायज़ बाप नहीं, वो नाजायज़ बाप है और ये नाजायज़ औलाद है। अगर तुम ये औलाद उसकी दिखा रही हो, है भी नहीं उसकी, पहली बात तो है ही नहीं उसकी। और दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि यार स्टूपिडिटीज़ की इंतहा कर दी है इस ड्रामे ने। अब तो पहले मैं समझता था सिर्फ मुराद बेवकूफ़ है, ये तो पूरे का पूरा टोला ही बेवकूफ़ है। ऐसा ही है। इतनी भी क्या बात होगी कि यार एक नौकरानी, मतलब नौकरानी तुम सब लोगों को इतना ब्लैकमेल कर रही है और तुम लोग बड़े आराम से ब्लैकमेल होते चले जा रहे हो। मैं लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा था किस कदर बदतमीजी कर रही है वो मुराद की माँ के साथ। ऐसा ही है। फिर भी उसकी मुराद की माँ जो है ना, वो थोड़ा सा 2-4 बातें बोलती है, फिर वो चुप कर जाती है। अरे भाई इतनी भी क्या हाथ पकड़ के घर से ही नहीं निकाल रहा। इतनी भी क्या मजबूरी? पहली बात तो ये है कि तुम लोग इतने अमीर कबीर, तुम लोगों के पास इतना पैसा, ठीक है, अगर ये उसकी औलाद है भी ना, एक बात है, अगर वो, मैं इस तरह के अमीर बंदों को जानता हूँ, अगर ये मुराद की वाकई औलाद हो तो मुराद के जी मैंने इसको इधर रखना, निकल तू बाहर। वो तो है ही नौकरानी। बिल्कुल। उसकी पास क्या वर्थ? ऐसे लोगों के पास तो इतने पैसे नहीं होते कि वो कोई एक वकील कर सके। अच्छा चलो, जोर ज़बरदस्ती की बेस पे नहीं, ठीक है, जोर ज़बरदस्ती भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो खुद कह रही है कि मुराद उसका बाप है, तो बाप की भी एक वैल्यू होती है, एक मतलब औलाद के ऊपर वो हक रखता है। ऐसे नहीं कि माँ मतलब मुँह उठा के वो लेके जा सकती, कोर्ट में डिसीजन फाइनल होता है। अच्छा लेट्स से कि आपने दिखाया कि नहीं जी वो वाकई फैमिली जो है ना उस छोटे बच्चे से बहुत प्यार कर रही है, तो भी मेरे ख्याल से जिस तरह से बुरा एटीट्यूड दिखाया जा रहा है, वो बच्चे को अपने पास रखें और इसको घर से बाहर निकालें। क्या कर लेगी वो? ज़्यादा नौकरानी है वो, मतलब गरीब औरत की बेटी थी, उसके पास कहाँ से इतनी वैल्यू आ जानी है कि वो कुछ भी कर सकती है। और मुराद का अगेन मैं हर एपिसोड के रिव्यू में कहता हूँ कि यार एक आप ये ड्रामा दिखाते ना कि कोई 90s की दहाई का, जब DNA रिपोर्ट इतनी आम ना थी, लोगों को पता नहीं था, फिर तो समझ में आता है। आजकल तो बच्चे को पता है, 9th क्लास की किताब में पढ़ लेते हो आप लोग के DNA क्या होता है, तो आप उसको बहुत अच्छे से वेरीफाई करवाते। वो बार बार खुद कह रहा है मुझे खुद नहीं पता कैसे होगा। अरे भाई पहली बात तो ये है कि अगर आप साइंटिफिकली भी इस चीज़ को देखो ना, तो इतना ज़्यादा चांसेस होता ही नहीं है कि आप एक दफ़ा में क्लोज हो गए। प्रेगनेंसी के चांसेस सिर्फ 15% होते हैं। चलो उस 15% को भी हम समझ लेते हैं कि ठीक है जी हो गया। उसके बाद इट्स वेरी ऑब्वियस कि इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट, तो आप जाके लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वैसे भी मुराद को इस पर यकीन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये मुराद को ये न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी शादी हो चुकी होती है। उसको अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए एक टाइम हो जाता है, तो मुराद कैसे यकीन कर सकता है कि मुराद का ही बेबी है? मुराद ने एक बार भी सोचा नहीं कि नहीं यार ये मूसा का भी तो हो सकता है, उसके साथ इसकी शादी हुई थी, रही है उसके साथ। एग्जैक्टली। तो ये बहुत अजीब ये दिखा रहे हैं। अच्छा नुमान, आपको रूही का हेयर कट कैसा लगता है? यार मेरा ना
मतलब गुस्सा चढ़ता है मुझे। मेरा दिल करता है कि ना मैं कोई कैंचा हो मेरे पास। अच्छा, और मैं- कैंची भी नहीं, कैंचा वो बड़े पता है, वाला। वो जिससे घास नहीं काटते, वो घास काटने वाला कैंचा हो और मैं ना पकड़ के ऐसे इसका, समझ गए हो ना? हाँ बहुत बुरे लगते हैं मुझे इसके ये फॉरहेड पे जो बाल आए हुए होते हैं। ओके गाइस, सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट डीडी एपिसोड 13। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। किस ड्रामे को ऐड करना चाहिए, कौन सा ऐसा ड्रामा है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने इस वीक कुछ अनकही भी देखा और एक दो ड्रामे मज़ीद देखे ये सोच के कि शायद हम उनको डीडी एपिसोड में इंक्लूड करें, बट बहुत ही फजूल पैथेटिक ड्रामे। हमने इवन के काला डोरिया भी देखा। तो जो चीज़ बिल्कुल ही समझ ना आ रही हो, ऑब्वियसली उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना कोई सेंसिबल एक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों पे हम छोड़ते हैं, बताएं हमें कि कौन से ऐसे ड्रामे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है जिनको डिस्कशन में लाना चाहिए। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।